द डेविल इज बैक। अब एंटी अनुपमा यूनियन फिर से होगी खड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो वनराज शाह की वापसी के बारे में हमने बात की थी कि बहुत जल्दी वनराज वापस आने वाला है, मगर ये उम्मीद नहीं की थी कि वनराज पहले वाला वनराज बन के वापिस आएगा, एक डेविल वनराज जो बहुत ही घिनौना है। तो जब ये वनराज वापस आएगा तो एंटी अनुपमा तो होगा ही होगा, क्योंकि अनुपमा डिम्पी के साथ है और कोई भी डिम्पी के साथ नहीं है। तो बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा का जिंदगी में एक ही एजेंडा रहा है कि जिसकी लाइफ है उसके ऊपर उसी का अधिकार है। डिम्पी हो, पाखी हो, कोई भी हो। अनुपमा ने पाखी को भी इतनी ही छूट दी थी जितनी उसने डिम्पी को। वैसे अनुपमा तो मेरे इस डायलॉग से भी एग्री नहीं करेगी और नहीं करना चाहिए। छूट देने वाला कोई किसी को छूट क्यों देगा? जब छूट की बात तभी आती है जब हमने किसी को बांधा हो। अनुपमा किसी को बांधती नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये डायलॉग का यूज किया, क्योंकि यही है अनुपमा। जब कोई इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है तो उसको बांधने का मतलब ही नहीं है। बच्चा होता है तो समझाया जाता है, मगर यहां पे जितने भी लोग हैं अनुज को छोड़ के, वो सबके सब लोग अनुपमा के खिलाफ ही दिखते हैं, कभी ना कभी खड़े ही होते हैं। तो आज इसका पूरा हमने नमूना देख लिया है, आगे पूरी पिक्चर भी देखेंगे। क्योंकि सबसे पहली बात तो पाखी, उसकी अपनी बेटी, जो कभी भी अनुपमा के साथ नहीं रही है। पीठ पीछे कभी कभी दिखता है कि मां के प्रति कुछ कंसर्न है, मगर मां के सामने जिस तरह उसकी बेइज्जती करती है, कहीं भी कोई कंसर्न जस्टिफाई नहीं होता। बा जो आज अनुपमा को ये कह रही है कि तू ऐसा मत करना डिम्पी के साथ, तू हमेशा मेरे से उल्टा चलती है, तो आज तो बा की मजबूरी है कि वो अनुपमा के साथ है, अनुज के गुण गा रही है और दिल से गा रही है। मगर अब वनराज जो वापिस आया है, वनराज ने वापिस आके अपना वही जलवा दिखा दिया कि वनराज शाह इज बैक। एक्चुअली यही है वनराज शाह। ये ठीक होने के जो दौरे पड़ते हैं बीच में, उसी दौरे में वनराज का दिमाग भी खराब हो गया। एकदम से वनराज की कॉन्शियस जाग पड़ी, उसी कॉन्शियस को दबाने, अच्छी कॉन्शियस को वापस करने गया था रिहैब सेंटर, कि मैं अब वही वनराज शाह बन के आऊंगा जो वो अभी दिख रहा है। आते ही टीटू का गला पकड़ लेना, बिना अपनी बहू से बात किए हुए। किसी दूसरे का गला तुम कैसे पकड़ सकते हो एक ही सीन देखने के बाद? समझता क्या है वो अपने आप को? अगर टीटू उल्टा ऊपर से बोल देता, गली में मोहल्ले में ये सब शोर शराबा हो जाता कि किस लिए वनराज इस लड़के को मार रहा है, तो क्या करता वनराज? फिर से टीटू को ही ब्लेम करता, फिर से डिम्पी को ब्लेम करता। अपना ब्लेम नहीं लेता कि मैंने यहां पे मैच्योरिटी से इस बात को नहीं किया, बल्कि किसी और के लड़के को मैंने ऐसे गले से पकड़ा और उसको धमका दिया। है क्या ये वनराज शाह? कुछ नहीं है वनराज शाह के हाथ में। हमने देखा पीछे समर वाले केस में वनराज ने क्या क्या किया, कितनी वनराज की पहुंच है, कितनी वनराज की धमकी में दम है, कुछ नहीं है। तो खैर, ये तो वनराज हम शुरू से देखते आए हैं। बीच में हमें उम्मीद की किरण जगी थी कि चलो वनराज सुधर रहा है, अब वो खुद से डिसाइड करके रिहैब जा रहा है कि मैं ठीक होके आता हूं, एक जो भी संस्था है वहां पे जाके उसने आपको हील किया है। तो हम सोच रहे थे कि वनराज सुधरा हुआ वापस आएगा, मगर ये तो उल्टा ही हो गया। ये तो डेविल फिर से वापस आ गया, और ऊपर से काव्या ने कंफर्म कर दिया कि मुझे लगता है कि ये पहले वाला वनराज वापस आ गया है। तो पहले वाला वनराज सुन के ही अजीब लगता है, तभी अनुपमा और वनराज की वो सारी तकरार, वो सारी टक्करें याद आती है। अनुज के साथ जो वनराज ने किया था वो सब याद आता है। अगर वही वनराज वापस आ गया है पूरी तरह से, तो ये बहुत ही डेंजरस है। तो यहां पे जो वनराज आया है, वनराज की ही बोली बा बोल रही है, क्योंकि बा को अभी पता नहीं कि वनराज वापस आया है, मगर बा ने वहां पे डिक्लेयर कर दिया है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, ये मेरी बहू है, इसके पेट में बच्चा है मेरे समर का,
और ऐसे कैसे ये जा सकती है, अगर ये गई तो बच्चा भी चला जाएगा। तो कितनी कह सकते हैं जो होता है नेगेटिव सोच है, कितनी छोटी सोच है, मगर ऐसी सोच के लोग होते हैं। और यही सोच वनराज की है। अब वनराज के साथ साथ जो एंटी अनुपमा यूनियन फिर से खड़ी होने वाली है। यूनियन क्या, रीयूनियन कहूंगी मैं, पहले भी ऐसे ही था। वनराज की फेवरेट बेटी पाखी, वनराज की मां बा, वो भी वही बात बोल रही है। तो ये तीन जो हमेशा ही अनुपमा के खिलाफ रहे हैं, फिर से अनुपमा के खिलाफ हो जाएंगे। और साथ में एड ऑन कौन होगा, वो जो ऑलरेडी अनुपमा के खिलाफ है कपाड़िया हाउस में। तो ये जो बनने वाली है चीज, इसमें हर कोई अपने तरीके से फायदा उठाएगा। वनराज, बा, पाखी ये तो इसलिए बोलेंगे क्योंकि उनको लगता है कि डिम्पी चली जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, डिम्पी को ऐसा करने का हक नहीं है, विधवा है, ये वो सब बोलेंगे। मगर जो कपाड़िया हाउस के लोग हैं, जो डेढ़ शाने हैं, मालती, बरखा जैसे लोग, ये इस सिचुएशन का फायदा उठा के एंटी अनुपमा करेंगे, जो ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ये बड़ी ही ड्रामे वाली सिचुएशन आगे आने वाली है। कैसे इसमें से अनुपमा बाहर निकलेगी, अनुज का साथ तो है, ऐसा नहीं है कि अनुज साथ में नहीं है, मगर फिर भी ये सब अनुपमा के ही अगेंस्ट होंगे। क्योंकि अनुपमा ने बार बार ये बात कही है कि मुझे डिम्पी पे विश्वास है। और अनुपमा के लिए टीटू समर का दूसरा रूप है। अनुपमा को टीटू पे बिल्कुल अविश्वास नहीं है, क्योंकि अनुपमा को टीटू में वो सब दिखता है जो डिम्पी को आने वाले फ्यूचर में एक अच्छे हस्बैंड के रूप में मिल सकता है। और अनुपमा गलत नहीं है यहां पे। देखते हैं क्या होता है, मगर ये डेविल्स की जो रीयूनियन होने वाली है ना, ये बड़ी ही डेंजरस होने वाली है। देखते हैं, आप भी बताइएगा कि आपका क्या है इसके बारे में, फीडबैक जरूर बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.